तो कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, परमात्मा महावीर की जीवन कथा मरीचि के भाव के रूप में आपके बीच प्रस्तुत हो रही हैं। मरीचि को प्रणाम किया भरत चक्रवर्ती ने और भीतर में अहंकार का जन्म हुआ। मरीचि अपने आप में फूला नहीं समा रहा था कि मुझ जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं सबसे बड़भागी हूँ, मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। क्या तकदीर पाई है मरीचि तूने, क्या सौभाग्य पाया है तूने, ऐसा सौभाग्य जो और किसी ने नहीं पाया। और वो अहंकार पनपा मरीचि के जीवन में, वह अहंकार जन्मा मरीचि के भव में, और उस अहंकार का ऐसा परिणाम कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी जैसी तकदीर किसी और की नहीं। और उसका परिणाम ये निकला कि इस मरीचि के भव के बाद जब जब भी महावीर जन्मे तब तब छोटे बनकर ही जन्मे, कभी बड़ा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। उसके बाद फिर कभी बड़ा नहीं हो पाए। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस चीज पर हम घमंड करते हैं, जिस चीज पर हम अहंकार करते हैं, कुदरत वो चीज हमसे छीन लेती है, क्योंकि कुदरत के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से आप उस चीज के अधिकारी नहीं है। फिर जन्मों जन्म तरसना पड़ता है, लेकिन वो चीज प्राप्त नहीं होती, वो योग्यता फिर नहीं मिलती, वो प्रतिष्ठा फिर नहीं मिलती, वो सामर्थ्य फिर नहीं मिलता। और ये स्वयं महावीर के साथ हुआ तो हमारा तो नंबर ही कहीं नहीं लगता है। मरीचि के भव में जो अहंकार किया उसका परिणाम महावीर भोगते चले गए। जब जब भी विश्वभूति के रूप में जन्मे तो विशाख नंदी बड़ा भाई मिला, राज्य का अधिकारी वो बना, सामर्थ्य विश्वभूति में था, ताकत विश्वभूति में थे, साम्राज्य चलाने वाला विश्वभूति था, साम्राज्य की रक्षा करने वाला विश्वभूति था, जिसके नाम से सारे शत्रु भयभीत होते थे, वो विश्वभूति था। लेकिन सारे गुण मिले, लेकिन राज्य चलाने का अधिकार नहीं मिला, राजा बनने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि उस समय में परंपरा थी जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राज सिंहासन पर बैठता है। लेकिन महावीर जन्मे छोटा बेटा बनकर, छोटा पुत्र बनकर, छोटा भाई बनकर, और ये सिलसिला हर जन्म में चला। जब त्रिपुष्ट वासुदेव बने तब भी छोटे भाई के रूप में जन्म लिया, तब भी छोटे ही कहलाए। और यहाँ तक जिस महावीर के भाव में हम महावीर को जानते हैं, तब भी नंदीवर्धन बड़ा था और महावीर छोटे थे। अहंकार का परिणाम, कभी बड़ा नहीं बन पाए, कभी बड़े होकर जन्म ना ले पाए। इसलिए भूल कर भी कभी अपने अंदर अहंकार को जन्म लेने मत देना। और आ गया तो समझ लेना कि बस जो मिला था अब वो वापस मिलने वाला नहीं है, प्राप्त होने वाला नहीं है। और मैं कल ये भी कह रहा था कि कौन नमन करता है, कौन वंदन करता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सम्यक प्रणाम हो। भक्तामर स्तोत्र की शुरुआत ही यहीं से है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग ने पहले ही कह दिया, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा, यानी सम्यक प्रणाम करो और वो भी सम्यक आराध्य को। जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं वो भी योग्य होना चाहिए, और जो प्रणाम कर रहा है
वो भी योग्य होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, यानी वो प्रणाम करने वाला भी संसार सागर से पार हो जाता है, भव पार लग जाता है। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि प्रणाम सम्यक होना चाहिए, प्रणाम जो है वो सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। यानी जब किसी के आगे झुको तो अपने स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि परमार्थ के कारण, भावों के कारण। जब भाव बने, जब भीतर से भाव उमड़े, तब प्रणाम करो। कई बार कुछ लोग प्रयास करते हैं, बच्चों से ज़बरदस्ती वंदना करवाते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों को रोकता हूं कि मत कराओ। बच्चों से ज़बरदस्ती वंदना करवा भी दोगे तो कुछ होगा नहीं। पहले उन्हें समझाओ कि वंदन क्यों करना है, और एक बार भी वो भाव से झुक गए तो हजारों बार झुकने पर भी जो नहीं मिलता है, वो केवल एक बार झुकने पर ही मिल जाएगा। बस भावना से प्रणाम, भावों से होना चाहिए, प्रणाम भीतर से आना चाहिए, प्रणाम करने के लिए भीतर से इंस्पिरेशन आना चाहिए, तब उस प्रणाम का लाभ है, तब उस प्रणाम का लाभ है। अन्यथा कोई हाथ जोड़े या ना जोड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। कईयों को पड़ता है, लेकिन प्रणाम करे ना करे उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप जो वंदना करते हो, आप जो प्रणाम करते हो, आप जो हमारे आगे झुकते हो, वो हमारे लिए झुकते हो या अपने लिए? स्वयं के लिए होता है। प्रणाम औरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए होता है। और अगर कोई ना झुके तो ये उसकी समस्या है, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो झुकना चाहे तो झुके, और ना झुकना चाहे तो ना झुके। हमें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात याद आ गई, आपको सुना देता हूँ। एक बार कुछ लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, और बातचीत चलते चलते हंसी मजाक भी हो रहा था। हम भी हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे। और बातचीत करने का मज़ा ही तभी होता है, बातचीत करने का आनंद ही तभी होता है जब हम भी दिल खोल कर मिले और आप भी दिल। आवाज़ योगेश भाई, आवाज़ घटा दी। तो बातें चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था, थोड़ा विनोद भी हो रहा था। और तभी एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा, एक व्यक्ति वहाँ पर आया। उस व्यक्ति ने आके वहाँ का दृश्य देखा, और हमने तो नोटिस भी नहीं किया। वो आया, उसने देखा, उसने वंदना नहीं करी, हाथ नहीं जोड़े, प्रणाम नहीं किया। हमने उस बात की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हमारी चर्चा चलती रही, बातें चलती रही। उसने खुद देखा, अरे कमाल है, मैंने महाराज को वंदना नहीं करी और महाराज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसने खुद कहा कि महाराज मैंने आपको वंदना नहीं करी। हमने कहा भाई नहीं करी तो नहीं करी, बता क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है, नहीं करनी तो मत कर। उसने कहा कि महाराज ये तो पूछो कि मैंने आपको वंदना क्यों नहीं करी। हमने कहा कि भाई तेरी मर्जी नहीं होगी, तूने नहीं करी, हमें इससे बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसने सोचा कि लगता टेढ़े महाराज है। हाँ, मैं सोचा इनको छिड़ाऊंगा, इनको छेड़ूंगा, लेकिन ये तो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। उसने कहा कि नहीं महाराज, आपको पूछना चाहिए। हर श्रावक आकर आपको वंदना करता है, प्रणाम करता है, आपका अभिवादन करता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, आप पूछे तो सही। हमने कहा कि भाई तू खुद ही इतना उतारू है बताने पर, तो चल बता दे, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया, तूने वंदना क्यों नहीं करी। तो उसने कहा कि महाराज आप हंस रहे थे इसलिए मैंने आपको वंदना नहीं करी। अब पहले तो हम सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जिज्ञासा जाग गई। हमने कहा कि कमाल हो गया, हमारे हंसने का और तेरे वंदना ना करने का क्या कनेक्शन है, इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है।
तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं आप हंस रहे थे इसलिए आपको वंदना नहीं करी। संत को शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और आप तो हंसी मजाक कर रहे हो, आप तो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। हमने कहा कि वाह भाई, तूने ये कहाँ पढ़ लिया, ये कहाँ से सीख करके आया है। एक तो वैसे ही लोग इतने परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, दुकान की, ऑफिस की, बाहर की, इधर की उधर की, सब समस्याएं रहती है। उनके चेहरे पहले ही मुरझाए रहते हैं, पहले ही उदास रहते हैं। सोचो आप उदास चेहरा लेकर के स्थानक में आओ और हम भी चेहरा लटका के बैठे हों, हाँ? फिर तो क्या, फिर तो रोना धोना ही होगा। तुम अपनी रो और हम अपनी रोए। हमने कहा कि भाई हम मुस्कुराते हैं, गुरुदेव मुस्कुराते हैं, तभी तो उनको देखकर लोग भी मुस्कुराते हैं। और यहाँ आकर भी रोना है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या है, यहाँ आने का लाभ क्या है। हमारा तो प्रयास ही है कि तुम्हें मुस्कुरा सके, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, तुम्हें प्रसन्न कर सके, यही तो हमारा प्रयास रहता है। उसने कहा कि नहीं महाराज, संतों को बड़ा शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। मैंने कहा फिर तो गलत पते पर आ गया, कहीं और चला जा, जहाँ ऐसे मिलते हो जो चेहरे लटका के बैठते हो वहाँ चला जा। यहाँ तो ऐसे ही मिलेगा, यहाँ तो केवल मुस्कुराहट सिखाई जाती है, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ चिंता नहीं होती, और जहाँ चिंता नहीं होती वहाँ मुस्कुराहट ही होती है, वहाँ प्रसन्नता ही होती है। याद रखिएगा, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है, मक्खी भी उन पे बैठने से इनकार करती है। इसलिए चेहरे को लटका के मत रखो, चेहरे को मुस्कुराता रखो। कई लोग बड़े चेहरा लटका के रखते हैं, लेकिन नहीं भाई, ऐसा क्या हो गया, क्या सारा कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए? कुछ तो मुस्कुराने की वजह होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो मुस्कुरा सको। तो मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, प्रणाम सम्यक हो, प्रणाम सम्यक हो। वो दर ही क्या, वो सर ही क्या जो हर दर पर जा झुके। ऐसा सर किस काम का जो हर जगह झुक जाए। जहाँ पर हम झुकते हैं उस जगह का सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप गलत का समर्थन कर गए। आपका सर केवल वहीं पर झुकना चाहिए जहां झुकना चाहिए। जो स्थान झुकने के योग्य हो वो सर ही क्या जो हर दर पर जा झुके, और वो दर ही क्या जो आपके सर को झुका ना सके। ये उस दर की ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाले को झुकने पर मजबूर करे, सामने वाला झुकने को तैयार हो जाए, यानी सामने वाला इतना परिपक्व हो, इतना पूर्ण हो कि जो सामने आ जाए वह स्वतः नतमस्तक हो जाए, वो स्वयं प्रणाम कर ले। तो प्रणाम का सम्यक होना बहुत जरूरी है। मरीचि के मन में अहंकार जन्मा, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति में जुटा रहा, भगवान की भक्ति में लगा रहा, लोगों को भगवान से जोड़ता रहा। और कहते हैं एक समय ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि मरीचि बीमार हो गया, मरीचि अस्वस्थ हो गया। शरीर की अस्वस्थता कम थी और मन की अस्वस्थता ज्यादा थी, क्योंकि जब आदमी बीमार हो, जब आदमी परेशान हो और उस समय कोई साथ देने वाला ना हो तो वो परेशानी बहुत ज़्यादा लगती है, वो दुख बहुत ज़्यादा लगता है, वो बीमारी बहुत ज़्यादा सताती है। क्योंकि हकीकत में दुख उस बात का नहीं होता कि दुख है, बल्कि दुख इस बात का होता है कि उस दुख में कोई साथ निभाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और वो अकेलापन मरीचि को खाने लगा। अरे इतने लोग मेरे पास आए थे, इतने लोगों को मैंने संदेश दिया, इतने लोगों को मैंने प्रतिबोधित किया, इतने लोगों को भीतर मैंने सन्यास के भाव जगाए, लेकिन सबको मैंने परमात्मा के चरणों में भेज दिया। अब जब मुझे जरूरत है तो मेरी सेवा करने वाला
कोई नहीं है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। काश मैं एक दो को अपने पास रख लेता, एक दो अपने शिष्य बना लेता, तो आज मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और वो विचार उसके भीतर चलने लगे, वो विचार उसके भीतर चलने लगा कि काश कोई मेरा होता, काश कोई मेरा ध्यान रखता, काश मैंने किसी को शिष्य बनाया होता। जब जीवन के ऐसे मोड़ पर व्यक्ति खड़ा हो तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। जब भी कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आकर के आदमी खड़ा हो जाए तो दो रास्ते आदमी के पास होते हैं। एक तो होता है कि वो इवोल्यूशन करे, यानी मूल्यांकन करे, आत्मशोधन करे, परिमार्जन करे, देखे कि अगर आज मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा हूं तो मैं इस स्थिति में क्यों पहुंचा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है। और दूसरा रास्ता होता है महत्वाकांक्षा का, यानी भ्रम में उलझ जाना, अलग ही विचारों को जन्म दे देना। और मरीचि ने आत्मशोधन नहीं किया, मरीचि ने खुद का मूल्यांकन नहीं किया कि अगर मैं आज अकेला हूँ तो वो गलती किसकी है, मेरी है। अगर मैं आज भी अपनी गलती को सुधार जाऊं, अगर आज भी मैं अपनी गलती को ठीक कर लूं तो सारा संग मेरे साथ हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं मेरी सेवा में लग जाएगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, बल्कि उसने ये सोचा कि मेरा कोई शिष्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और बस विचार कर लिया कि शिष्य बनाना है। और आपको पता है, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, मरीचि एक ऐसा जीव है, मरीचि एक ऐसा प्राणी है जो वो सोच लेता है वो प्राप्त कर लेता है। जो उसे चाहिए उसे हासिल करने में उसे देर नहीं लगती, क्योंकि तकदीर लेकर के जन्मा है, भाग्य लेकर के जन्मा है, पुण्यों का खजाना लेकर के जन्मा है मरीचि। बस सोचने की देर है और जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। कौन सा शिष्य वो खोजता है, किस तरह का शिष्य उसे मिलता है और उस शिष्य की वजह से उसके जीवन में क्या होता है, उसकी घटना आने वाले समय में। आज केवल इतना ही। ओम शांति।